रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब आने दो जो जब आएगा। कौन? Who's Arnav? अच्छा ठीक है, ओके सो बस ठीक है। अब हम लोग लेके चल रहे हैं रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में थोड़ा सा आगे। मेरे ख्याल से रोशनी कम लग रही है थोड़ी सी। दिस इज फाइन। I'll take one more example, few entries, and then I'll talk about. आप कई बार आपके क्वेश्चन में आता है टी शेप अकाउंट बनाइए। वैसे टी शेप अकाउंट इज नथिंग एल्स बट लेजर अकाउंट, लेकिन कैसे बनता है वो भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। होल्ड करो थोड़ा सा, पहले कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। निमिषा क्लासेस तो अटेंड कर रही होंगे शुरू से? नाइस। चैप्टर 1 करा था अटेंड? ठीक है, तो इसके बाद रुक जाना क्लास में। तो देखिए यहां पर आपके पास नंबर 1 एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। लिखते चलो, कैश रुपीज 1 लाख, स्टॉक रुपीज 2 लाख एंड प्लांट रुपीज 3 लाख। अब मैं ज्यादा फोकस करूंगा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का एप्लीकेशन जब हमारी एंट्रियां एक से ज्यादा डेबिट एक से ज्यादा क्रेडिट, उन एरिया से फोकस करूंगा, ठीक है। ठीक, देखना बेटा से लिखते चलना, क्योंकि जब तुम यहां पहुंचोगे तो समझ में आएगा ये क्या हो गया। अच्छा, नाउ स्टार्टेड बिजनेस, कौन? ये लिखता हूं मैं क्या, रवि स्टार्टेड बिजनेस। अब जब रवि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो रवि क्या है यहां पर? ओनर। ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल। कैपिटल इज गोइंग टू इंक्रीज, उसको करेंगे क्रेडिट। एसेट्स, एक्सपेंस और कैपिटल रेवेन्यू और किसका, लायबिलिटीज का अलग अलग रूल होता है। नाउ टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, बताओ कितना? 3 और 2 5 और 6 लाख। तो कैपिटल जो इंक्रीज होगी वो 6 लाख से होगी, ध्यान रखना, करेक्ट। नाउ व्हेन यू स्टार्ट बिजनेस योर कैश इज गोइंग टू इंक्रीज, कैश इज एन एसेट, बढ़ गई तो क्या करूंगा, डेबिट। स्टॉक इज आल्सो एन एसेट, बढ़ गया तो क्या करूंगा, डेबिट। और प्लांट इज आल्सो एन एसेट, बढ़ गया तो क्या करूंगा, डेबिट। सो यू विल हैव 3 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। और कैसे लिखते हैं, अगर लिखेंगे अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे कैश डेबिट, स्टॉक डेबिट, प्लांट डेबिट और क्या कर देंगे, कैपिटल क्रेडिट। विल राइट इन दैट वे। सर एक डाउट था। बोलिए। सर हमने इन्हें क्यों डेबिट या क्रेडिट किया, मतलब जैसे कैपिटल को कब क्रेडिट करना होता है और कैश को कब डेबिट बेटा करना आपने ना होता है? पिछली क्लासेस भी मिस करी है ना, रिकॉर्डिंग देखिए, कुछ नहीं करते फिर, मतलब फिर गड़बड़ हो जाती है देखो। और ना क्लास को शुरू करने से पहले उस पुराने वाले को देखते हो तो फिर उससे पूरा रिदम खराब होता है और सब कुछ गड़बड़ होता है। आपके पास एक ट्रांजेक्शन है, यू हैव दिस ट्रांजेक्शन, क्या यू हैव दिस ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन में हमें आइडेंटिफाई करने की विच आर द हेड्स जिनको हम अकाउंटिंग में आगे लेके चलेंगे। इस पूरी ट्रांजेक्शन में रवि ये स्टार्टेड बिजनेस विद, इनका कोई यूज नहीं है, बेकार है, तो कनेक्टिंग है, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर बने हुए हैं। तो इस पूरी ट्रांजेक्शन में हमें ढूंढने वो आइटम जिनको हम अकाउंटिंग के अंदर, हमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं रवि इज व्हाट, ओनर। ओनर को क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल। तो अगर आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ी तो क्या किया, क्रेडिट किया। क्या तुमने इससे पिछली क्लास अटेंड करी थी? यक्ष? हाँ सर। तो फिर कंफ्यूजन क्या है? नहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है, एक बार मेरे को पिछले वाले देखनी पड़ेगा सर, क्योंकि मैं था नहीं ना, आउट ऑफ स्टेशन था। बाकी एक बार रिकैप कर लूंगा तो अरे हो बेटा जाएगा। इससे पिछली क्लास थी, इमीडिएटली पिछली क्लास थी। हाँ हाँ सर, उसमें सर देखना तो पड़ेगा ही सर एक बार मुझे। कोई बात नहीं, अभी भी पता चलेगा आपको, बोलिए क्या है। हाँ, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की पहली क्लास। हमारे पास ट्रांजेक्शन होती है, उसकी हम सर्जरी करते हैं, बस वही कर रहे हैं। अभी देखो मैं इसीलिए तो रिकैप्चुलेट करा रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। हो सकता है किसने पिछली क्लास में ना देखो, क्योंकि यही हमारा फाउंडेशन है, बिल्डिंग बेस है, किसके लिए, जनरल एंट्री के लिए। चलो अब मैं आसान ट्रांजेक्शन में लेके आता हूँ। नंबर 2,
परचेज्ड गुड्स फ्रॉम यक्ष ₹50,000 या परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए जरा ध्यान से, जब परचेज के साथ गुड्स आता है, गुड्स को भूल जाइए, परचेज को कंसिडर करिए। परचेज आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। एक्सपेंस इनकर मतलब हमारी बुक्स में वो लिखे जाएंगे, ठीक है निमिषा? अच्छा, फॉर बेकार है, ये 50,000 क्या हमारे लिए है? कैश। कैश इज एन एसेट, बढ़ जाएगा तो क्या करूंगा? डेबिट। इस तरह से काम करना है आप लोगों ने। हाँ, कुछ पता चल रहा है या जिप जैप जू? पीछे वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। नहीं नहीं, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। अरे रुक, थोड़ा सा रुक जा, औरों को भी तो थोड़ा विजुअलाइज करने दे कि क्या गड़बड़ हुई है। वरना क्या होता है, बाबा जी का भाषण चल रहा है, जय श्री राधे जय श्री राधे। हाँ, तुम क्या बोले बताओ? अच्छा भाई, ये गलत करा है। जब सामान खरीदोगे तो पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो क्या होगा? एरो नीचे की तरफ आएगा, तो क्रेडिट करेंगे। हाँ ताजे ताजे पढ़े लिखे हो बेटा तुम। एक्सपेंसेस बढ़ गए, डेबिट करना है, और कैश घट गया तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये समझ में आ रही है बात और हाँ नॉट? सर, आ रही है। नंबर 3, अब लिखता हूं क्या? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम यक्ष ₹30,000 की। अब देखिए, तो अपना काम करो, हो गया। छोटे बच्चों को पढ़ने दो। हाँ, ठीक है ठीक है, अरे ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा सुनो, जब परचेज शब्द आया तो गुड्स को क्या कर दीजिए? भगा दीजिए यहां से। विल नॉट कंसिडर गुड, विल कंसिडर परचेज। परचेज क्या होता है आपके लिए? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस बढ़ गए तो क्या करना है? डेबिट। फ्रॉम का कोई मतलब नहीं है। अब क्योंकि यक्ष है यहाँ पर, और वही क्या है? एक पर्सन है, पर्सन है, तो कैश तो भूल जाइए। यक्ष इज व्हाट? क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ऐसा करेंगे, ठीक है? पता चला निश्चय? कुछ सुना सुना लग रहा है सब कुछ। क्यों? पिछली क्लास नहीं अटेंड करी थी, लेकिन ऑनलाइन थी, है ना? स्नैपचैट इंस्टाग्राम सब एक साथ चल रहा होता है। कैसे देखेंगे? नाम दे रखा है किसी का, नहीं देखेंगे कैश को, बिल्कुल। विल नॉट टच कैश। आगे देखो, कैश कब देखते हैं? नंबर 4, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रक्षा नहीं, अब बताइए बेटा, यू हैव टू फेस द रियलिटी। परचेज के साथ क्या आया? गुड्स। छोड़ दीजिए, परचेज एक्सपेंसेस हो गया, इंक्रीज हो गया, डेबिट कर दिया। फ्रॉम का कोई रोल नहीं है। अब नाउ वी हैव गौरी एज वेल एज चेक, तो गौरी को भूल जाइए, अब सब लोग भूल जाओ, गौरी का कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है? बैंक। बैंक एसेट होती है, कम हो गया, क्रेडिट। ऐसे ऐसे करिए, क्रेडिटर नहीं बेटा, क्रेडिट करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, हाँ कोई बात। हाँ, इज इट ओके? जो लोग बिल्कुल नए, बिल्कुल ताजे ताजे हैं, उनको दिक्कत आएगी, लेकिन मैंने बोला ना कि हमने जीने दी जिंदगी बच्चों को थोड़ा सा। तो भाई तुम अपनी कुर्सी इसके साथ लगाओ। परचेज गुड्स, तुम इधर ध्यान दो यार, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, नंबर 5, नो जस्ट पुल अप योर चेयर एंड सिट हियर। पीछे वालों को डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा, चेयर लेके बैठो उधर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए आगे। परचेज्ड, मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा हूं, हलवा फॉर एम्प्लॉइज ₹1,100। अब बोलो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी हियर नाउ? हाँ, परचे
मतलब हलवे के साथ परचेज तो परचेज लगाएंगे क्या? अबे हलवे का बिजनेस है क्या? नहीं लगाएंगे। हलवा जो है आपके लिए एक्सपेंस है, परचेज के नाम से थोड़ी बोलेगा, परचेज के नाम से नहीं बोलेगा, नहीं, मिसलिनियस एक्सपेंसेस So अकाउंट। revenue expenditure. हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, बट यू विल राइट मिसलिनियस एक्सपेंसेस। अच्छा तो छोड़ देना यार, अब जो भी हो, वैरायटी, छोटे मोटे खर्चे। देखो अगर ऐसा कुछ आ जाए ना, सुनो, अगर ऐसा कुछ आ जाए, अरे रुक जाना, अगर ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो इसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? मिसलिनियस ऐसा कर दिया, या तो या यूज करते हैं क्या मिसलिनियस एक्सपेंसेस, या यूज करते हैं क्या सन ड्राई एक्सपेंसेस। सुपर ड्राई नहीं, सन ड्राई। सन ड्राई नहीं बोलते, सन्ड्री बोलते हैं। एक बच्चा मुझसे बोल रहा सन ड्राई, मैंने कहा सूरज को सुखाएगा तू बता। सन्ड्री एक्सपेंस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसे? सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलिनियस एक्सपेंसेस, करेक्ट। और ये बढ़ गए तो क्या करूंगा इसको? डेबिट। ठीक है जी। एम्प्लॉइज कुछ नहीं है, पैसा कैश में, कैश क्या हमारे लिए एसेट्स, कम गया तो क्या क्रेडिट, तो आप लिखेंगे, हाँ थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। तुम्हारा चैप्टर 1 आज पूरा करा दूंगा, फिर मैं तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन कराऊंगा, उसके बाद तुम ये समझ पाओगे, वरना भी दिक्कत होगी। या मैं कोशिश करूंगा कि रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट इसके तुरंत बाद करा दूं, सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल, बट चैप्टर 1 करना जरूरी है उससे पहले, तो इसलिए नोट करते चलो, इस सबको नोट करो। ये कैसे करेंगे? ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। अरे ठीक है यार, ठीक है, ठीक। चैप्टर नंबर पूछने से ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है ना, 5वां 6ठा 7वां। नंबर 6, मजाक था, किनारे कर लिया, ठीक है। पेड, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹10,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया 10,000 का, क्या मतलब है इसका? दिस इज, अच्छा, दिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या करना है? डेबिट। और कैसे पे किया? कैश, कैश इज एन एसेट्स, क्या हो गया? क्रेडिट। ऐसे करके किया, गॉट इट? आसान था, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं इधर। नंबर 7, सोल्ड गुड्स टू राजा ₹50,000, ये एंट्री करी। सोल्ड गुड्स टू राजा 50,000, बोलो बेटा, गुड्स नहीं, सेल्स। सेल्स होता है रेवेन्यू, बढ़ जाएगा क्रेडिट। रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सीधी ठंड लग रही है बेटा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम उसे गुड्स नहीं बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। अगर अगर परचेज के साथ गुड्स लगता है तो परचेज, सेल्स के साथ गुड्स लगता है तो सेल्स। सेल्स, सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है ना, बढ़ गया तो क्रेडिट कर दिया। काहे बात, अकाउंटिंग इक्वेशन से बाहर निकला बेटा, अब हम जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत छोटा कंसेप्ट था, कम आउट ऑफ दैट। ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है, हर चीज कैपिटल पे हिट नहीं करेगी। कैपिटल पे सिर्फ क्या हिट करेगा? अगर ड्राइंग्स हो गया, एडिशनल कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू राजा 50,000 रुपए का, इसका मतलब ये है कि मैं देख रहा हूँ कि चैप्टर 1 जो पढ़ाया था तुम लोगों को पिछली क्लास में, वो सब क्या हो गया? कूड़ा, ओम नमाय और सफा चट्टा है ना? क्यों? बाकी लोग इधर से उधर से, ठीक है। हाँ, राजा, अब क्या बताइए, कैश शब्द तो है नहीं यहाँ पर। अच्छा, 50,000 का कोई रोल नहीं है। राजा, राजा, राजा क्या हमारे लिए है? क्रेडिटर्स। लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट। वाह, हाँ। बेटा, सामान क्रेडिट में बेचा तो क्रेडिट थोड़ी होगा। अगर हमने किसी से सामान खरीदा तो क्रेडिटर बनता है, अगर हम किसी को बेचते हैं तो क्या बनता है वो? लेकिन कोई बच्चा क्रेडिटर बोला था, एसेट्स बढ़ गया, डेबिट, ऐसा कर, और मुझे पता ही नहीं। अच्छा ठीक है यार, किसने बोला? बोला
कोई बात, करेक्ट। अब जरा समझना, मजेदार चीज है। नंबर 8, पेड रुपीज 10,000 बाय राजा ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट। अब बताइए क्या होना चाहिए? हाँ जी, पेड क्या, रुपीज 10,000 बाय राजा ऑन अकाउंट। और मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में चीज बता चुका हूं, तुम बोलो नहीं बिल्कुल भी, ध्यान से दिमाग लगा के बताओ क्या होना है। बाकी लोग जो नए हैं वो बताएंगे। आओ देखें, देखें भाई, मैंने बोला था ना जैसे तुम्हारा टी शॉप पे उधारी चलती है, याद है? हाँ, चलती है। हाँ, तो ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि हम दुकानदार को बोलते हैं ये भैया पकड़ और मेरे हिसाब में लिख देना। ऑन अकाउंट का मतलब बैंक नहीं है ना। तो कैसे? पेड मतलब कैश इज एन एसेट, कम हो गया तो क्या कर दिया? क्रेडिट। राजा, राजा वाज व्हाट? डेटर, डेटर, डेटर क्या फिर कैसे लायबिलिटी हो गई? राजा तुम्हें पे कर रहा है, तुम नहीं राजा को। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। सही, ही इज करेक्ट। कैश इज एन एसेट, बढ़ गया डेबिट, और डेटर एक एसेट है, वो कम हो गया तो क्या कर दिया? क्रेडिट। बिल्कुल सही बोला, राजा ने अपना हिसाब चुका दिया। अरे बेटा समझना, राजा को सामान बेचा 50,000 का, राजा 3 दिन बाद कहता है भाई साहब ये पकड़ो 10,000 हिसाब में लिख देना। हाँ, राजा अकाउंट बोलो ना, डेटर। तो क्या होगा आपका? योर कैश विल इंक्रीज 10,000 से, एंड राजा नाम का डेटर कम हो जाएगा, एसेट्स कम होगी तो क्रेडिट करते हैं उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 9, राजा डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट and 40 paisa of a rupee could be recovered from his official estate। हो गया राजा इंसॉल्वेंट, कहता है जी हाँ बोलो क्या होना चाहिए? हाँ मतलब बताओ, बताओ क्या होना चाहिए? हाँ बताओ, बाकी लोग भी तो सोचो यार क्या होना चाहिए। अबे कैपिटल कहां से आ गया यहाँ? अकाउंटिंग क्वेश्चन थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक, राजा, हाँ कौन बोला, कौन बोला बैड डेट? वंडरफुल, शाबाश। अरे भैया डेटर जो थे पैसा नहीं दे रहे, बैड डेट बन गए, समझ रहे हो? अब जरा समझिए कि आपको राजा से कितना पैसा वसूलना था बताइए? 40,000। ठीक है जी, इसमें से रिसीव्ड कितना? रिसीव्ड 16,000। नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड यानी कि बैड डेट, बैड डेट कितने का है? 24,000 का। ये है बैड डेट, ये है, ये कहानी है आपकी। सो समझिए, राजा नाम का डेटर जो कि एसेट थी कम हो गई तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलो पीछे। राजा जो था 40,000 का बच गया था ना, अब तो कितना, अब तो रिकवर नहीं होना उससे, जो होना था हो गया। तो राजा नाम का डेटर कम हो गया ना बेटा, एसेट्स कम हो गई। और कितने से कम हो गई? ये 40,000 रुपीज से कम हो गई। खत्म, बोलिए बेटा। 1 रुपए में कितने 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1,000, 1,000 ना, 100 पैसे होते हैं यार, 100 पैसे होते हैं। 40%, 20 पैसा मतलब 20%, 30 पैसा मतलब 30%, 25 पैसा मतलब, हाँ अभी रुक, अभी रुक। कैसे बेटा? 40,000 का 40, 16,000। हाँ, 50 का थोड़ी होगा। अरे जो व्यक्ति 10 दे चुका यार, उससे तुम दोबारा कैसे मंगवाओगे? 40 का 40% कितना हो गया? 16,000। और 40 का 60% क्या हो गया? बैड डेट। तो देखिए, राजा नाम का डेटर कम हो जाएगा कितने से? 40 से।
कैश नाम की एसेट्स बढ़ जाएगी कितने से, 16,000 से, और बैड डेट नाम का एक्सपेंस बढ़ जाएगा कितने से, 24,000 से। तो ये भी डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, और ये जो है ये वाला, ये क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा। इस तरह से कहानी चलेगी आपकी। देखिए जरा, राजा जो है वो क्या हो जाएगा आपका, राजा क्रेडिट हो जाएगा। कैश जो है, रुक जाइए, मेरे को लिखने दो मुझे पूरा, डेबिट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मैंने कहा ना ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स हो रही है। बोलिए। हाँ हाँ, बोलना, आगे बोल बेटा। रूल है, एसेट्स का रूल। मैंने बोला नहीं पढ़ा आपने अभी, इन्हें नोट करते चलो बुक्स में बस अपनी। कौन सा वाला, रिकवर्ड, रिकवर्ड, रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव्ड, कुड बी रिकवर्ड। हाँ, अरे राजा डेटर ही तो है ऊपर, वो रहा डेटर, वही तो राजा है, अलग थोड़ी है कोई। किसी को कोई डाउट? लॉस बाय फायर टू परचेज, समझाया तो था, याद कर जरा एक बार, देख दे। आई एक्सप्लेन अगेन। पीछे वाले आपस में मत करो बेटा, अड़ोसी पड़ोसी उतने अनपढ़ जितने तुम हो यार, यहाँ बात पीछे से, इस पे फोकस करो तुम आप। राजा एक मेरा डेटर था, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, हाँ है ना? कौन था राजा? ये रहा जिससे सामान बेचा था। कितने का बेचा था? 50,000 का बेचा था। तो आपसे तीसरी एंट्री में राजा ने 50,000 का सामान खरीदा, हमने बेचा, राजा से 50,000 वसूलना था। राजा किस दिन हिलते डुलते आ गया, कहता सर जी 10,000 और ले लो। अब राजा से कितना लेना था? 40,000, 40,000 लेना था राजा से। अब राजा कहता है कि मेरा तो दिवाला पिट गया, हो गया इंसॉल्वेंट। ऑफिसर कोर्ट ने बंदा अपॉइंट करा, उसने जब एसेट्स बेची तो हमारे इससे कितना आ रहा है, 100 पैसे में से 40% हमें मिल रहा है। मेरा कर्जा 40,000 का था, मेरी रिकवरी 16,000 की हो रही है। 40,000 का कैसे निकाला ये? 40,000 का 40 अपॉन में 100 निकाला, 16,000, ये है वो अमाउंट। इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो वो अमाउंट है बैठे डूब गया। जो डूब गया वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। जो मिल गया हमारे लिए क्या है? एसेट। कैश बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गई, तो डेबिट कर दिया 16,000 से। बैड डेट इज एन एक्सपेंस, बढ़ गया कितने से? 24,000 से। और राजा नाम का डेटर अब खत्म हो गया, एसेट्स कम हो गई कितने से? 40,000 से। दिस इज द एंट्री। क्या डाउट है बताओ बशर? नहीं, आज बहुत बच्चे नहीं है मेरे पास, ऑनलाइन में दिख रहे हैं कितने, 2 4 5, और वो मिस्सी गायब, और बहुत सारे लोग गायब हैं। नैतिक कुछ पता चल रहा है? तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही। सर मैं यही हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कहा 60%? 60? हाँ हाँ, तो बेटा कर तो दिया डेबिट। ये 40,000 का डेटर था, वो अब खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो गया पूरा। और उसके बदले में क्या मिल रहा है? 16 मिल रहा है, वो डेबिट, और जो नहीं मिल रहा वो भी डेबिट। तो ये कंपाउंड एंट्री के ट्रांजेक्शन है, इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, करा इसको पूरा। कोई भी ऐसा व्यक्ति, मतलब तुम दोनों को छोड़कर जो ऊपर से निकल रही हो, पीछे से निमिषा पता चल रहा है कुछ? तोरा तोरा कुंजम कुंजम, हाँ? नहीं, बहुत गलत बात है। अकाउंटिंग में तो आए या नहीं आए थोड़ा कुछ नहीं होता है, नहीं पता चल रहा। आगे करें थोड़े से और, करूं? चलिए देखें। अच्छा, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और लेके चलूं आपके सामने, एक छोटी सी टाइप में और करा देता हूं, क्या पता किसी के एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में वो पूछ ले। वो होता है टी शेप अकाउंट, वो भी मैं बता देता हूँ। हालांकि जब हम लेजर अकाउंट सीखते हैं ना आगे चल के, तो टी शेप अकाउंट क्या लगता है भाई, क्या हम कितने बच्चे थे, कैसी कैसी चीजें करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अरे नहीं करना लेजर, लेकिन जब तुम लेजर करोगे ना तब तुम लगेगा क्या यार मास्टर कैसे मजाक करवा दिया, टी शेप बनवाया। टी शेप इज नथिंग, बिल्कुल बेकार चीज होती है, पर फिर भी कुछ लोगों के एग्जाम में टी शेप पढ़ाया, किसी के स्कूल में टी शेप? हाँ, पढ़ाया तो फिर पूछेंगे। चलिए 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 देखते हैं। अरे ठीक है यार,
चलिए चलिए शुरू करें। टी शेप, बुक खोलिए फटाफट से अपनी एक बार। हाँ तो कर लो ना फिर, ओपन अप द बुक्स। कहाँ है? वाह, इलस्ट्रेशन 7 पेज नंबर 16.6.11 फर्नीचर, फर्नीचर इज एन एसेट्स, बढ़ जाए डेबिट घट जाए तो क्रेडिट, वो हमें देखना है। चलो एक ट्रांजेक्शन नंबर 1, फर्नीचर परचेज करेंगे तो कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, सर फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर बढ़ा तो कैश घटा, कैश का, अरे कैश नहीं बना रहा मैं अकाउंट, मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? फर्नीचर। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। हाँ होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर। फर्नीचर, फर्नीचर सिर्फ फर्नीचर की ट्रांजेक्शन, जब कैश बनाएंगे कैश की ट्रांजेक्शन, ठीक है? लेजर यही तो होता है। हाँ बस बस, सब बन गए, बोलो। छोड़े, कैश है या नहीं हमें कोई नहीं करना, कैश का कोई लेना देना नहीं, आपको बनाना है फर्नीचर अकाउंट सिर्फ। निमिषा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। चलो अगर मैंने बोला, देखो बेटा ये समझना कि ये जो डेबिट साइड है, इट विल शो व्हाट, इंक्रीज, हाँ है ना, एंड दिस साइड रुपीज, दिस साइड विल शो डिक्रीज रुपीज। कहां पर लिखा है? तो मैंने लिख दिया, गुनाह कर दिया, ठीक तो कर। हाँ वैसे पर्टिकुलर लिखा जाता है, लेकिन टी शेप अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज करके करा रहे हैं। गॉट इट? पहली ट्रांजेक्शन फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज 50,000, फर्नीचर परचेज फॉर 50,000। अब मुझे बताइए फर्नीचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो मैं इस तरफ डालूंगा, इस तरफ डालूंगा, और क्या बोल के डालूंगा? कैश डैश, बेटा कैश का अकाउंट नहीं बनता है, ये तो लिखा जाएगा परचेज कितने रुपए का? 50,000 रुपये का, ठीक। पहली ट्रांजेक्शन। दूसरी, फर्नीचर सोल्ड, अब क्या होगा? फर्नीचर घटेगा बढ़ेगा? कुछ लोग फिर बोलेंगे कि सर फर्नीचर अगर बिका तो कैश, अरे हम कैश को नहीं कंसिडर करेंगे, अगर कैश, मैं यहाँ कैश भी बना के दिखा दूंगा आपको भी, लेकिन अभी नहीं, एक दो क्वेश्चन करने के बाद आई टेक, उसमें जितने भी अकाउंट आ रहे हैं सब बना के दिखा दूंगा। तो क्या हुआ भाई आपका? फर्नीचर सोल्ड, तो हमें लिखेंगे क्या? कैश डैश सेल ऑफ फर्नीचर, कितने रुपए से? 10,000, डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फिर फर्नीचर परचेज, ठीक है, तो किधर जाएगा? इस तरफ, बिल्कुल सही बात है। कैश फर्नीचर परचेज, कितने रुपए से? 15,000 से, डन। दिक्कत है कुछ? खरीद रहे हैं तो बढ़ेगा। नंबर 4, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, एक अंडरस्टैंड, डिस्कार्ड का मतलब है कबाड़े में फेंक दिया। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड होता तो अलग बात थी। तो क्या हो गया? फर्नीचर डिस्कार्डेड, कितने रुपए का? हाँ बेटा वो क्रेडिट वहां शब्द लिखा नहीं है, वो डेबिट नहीं लिखा। नहीं बेटा पैसे नहीं मिले, नुकसान तो हो रहा है। फाइनेंशियल इवेंट है या नहीं है? लिखेंगे ना उसको, वो रहा कैश फ्लो, ये रहा। अरे यार होल्ड कर अभी, बेटा जो सामने उसको देख लेना पहले, जब कैश आएगा कैश भी बताऊंगा, ठीक है? अब मतलब दुबला हुआ जा रहा है मतलब में, पहले इसको देख ले कैसे हो रहा है। इज इट ओके? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ती है घटती है? हाँ डिक्रीज में, घटती है बढ़ती है वैल्यू, क्या हो रही है? घटती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? डेप्रिसिएशन, कितने रुपए का? कितने रुपए का? 5,000। अफवाहें फैलाता है क्लास में, 3,000 का। आज नैतिक ना ये बिल्कुल ऑन करके सांप सूंघ गया, उसके सामने सांप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। नैतिक बाबा, नैतिक 10DK9631, पता नहीं क्या क्या लिखा उसने। गॉट इट? हो गया? चलो भाई देखें जरा, अब जरा टोटल करते हैं, कौन सी साइड ज्यादा है? कौन सी साइड ज्यादा है? ये वाली। तो क्या करते हैं, ऐसे लाइन, इसके साथ साथ लाइन, इसके सामने सामने ऐसे लाइन, सीधी लाइन है। दिस इज 65,000, और ये वैल्यू जो साइड का टोटल ज्यादा होता है उसको दोनों तरफ रख देते हैं। अगर मान लो ये, अगर ये 75 ज्यादा होता तो मैं इसको 75 लिख देते हैं।
65 इधर है, 65 इधर है। अब इस 65 में से ये सब माइनस करो तो कितना आता है? कैसे निकाला? 15 3 18, कितना आया? 47,000, और उसको लिख दिया बैलेंस। बैलेंस हो गया खत्म। दिस इज टी शेप अकाउंट। टी शेप। बोलो निमिषा। हाँ, निकल गया ना ऊपर से। इधर राघव को कुछ पता चल रहा है? कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। सही बात है, नहीं पता चल रहा तो नहीं पता चल रहा, क्या करेंगे बता, अभी तो बहुत कुछ सीखना है उसको। नंबर 7 आ जाइए, इलस्ट्रेशन 8 पे चलिए। इलस्ट्रेशन 8 पे, और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी इलस्ट्रेशन 10 पे। उसमें कैश भी दिखेगा, डेटर भी दिखेगा, क्रेडिटर सब दिखेगा। बेटा एक बनाओ ना फिर। इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8, चलिए जरा क्या लिखा है। हाँ हाँ, अब बस 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 सुनो, देखो इधर बनाते किसका अकाउंट? मोहन अकाउंट। देखिए मोहन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अब मुझे बताइए, मोहन एक लायबिलिटी होती है, इसकी अगर ये इंक्रीज होगा तो किस तरफ लिखेंगे हम लोग? इस तरफ, समझ रहे हो? और अगर ये डिक्रीज होगा तो किस तरफ लिखेंगे? इस तरफ। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस और नॉट? रूल के हिसाब से चलना है ना। एसेट्स का रूल क्या होता है? बढ़ जाए तो डेबिट। ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का रूल क्या होता है? बढ़ जाए तो क्या? क्रेडिट, और घट जाए तो क्या? डेबिट। वैसे ही लिखा हम लोगों ने इसको। यानी कि अगर क्रेडिटर बढ़ेंगे तो किस तरफ दिखाएंगे उसको? क्रेडिट साइड पे, और घटेंगे तो किस तरफ दिखाएंगे? डेबिट साइड में। विधि निकल रहा है ऊपर से, कुछ नहीं पता चल रहा ना? क्या एसेट्स का रूल क्या होता है? बढ़े तो क्या करते हैं? घटे तो? लायबिलिटी का रूल क्या होता है? क्या लिखा है? क्रेडिटर क्या होते हैं? लायबिलिटी। तो वही तो रूल लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब मैं तुम्हें बाहर बैठा दूं? बेटा आप उतनी अनपढ़ हो जितना हुआ है अभी। हाँ, तो मोहन क्रेडिटर हुआ ना। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का रूल क्या है? इंक्रीज इस तरफ, डिक्रीज। एसेट्स का रूल उल्टा, डेबिट साइड होगी तो क्या होगा? इंक्रीज। क्रेडिट साइड होगी तो क्या होगा? डिक्रीज। डन। चलिए पहले ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। अब बताइए, अब सुनो, परचेज वर्चेज मत देखना, सिर्फ मोहन सोचिए। जब मोहन से सामान खरीदेंगे, मोहन बढ़ेगा या घटेगा? निमिषा पता क्या होगा? इफ यू परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, उधार खरीद रहे हैं, तो मेरे क्रेडिटर बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। तो यहां डालेंगे डेबिट साइड में। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है। क्या लिखेंगे? परचेजेस। कितने रुपए की? 50,000 रुपये। और आगे चलते हैं। पेड टू मोहन। अब मोहन को हम पेमेंट कर रहे हैं, मोहन क्रेडिटर है। पेमेंट करने से क्रेडिटर बढ़ेंगे या घटेंगे? घटेंगे। क्या होगा? घटेंगे। तो क्या लिखेंगे डेबिट साइड में? बेटा बिल्कुल सही लिखा है, यही तो होना है। सुन 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 सुन, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ है। देखो क्या गड़बड़ है, सुनो सुनो सुनो। एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनका रूल होता है, अगर बढ़ जाए तो डेबिट, घट जाए तो क्या? क्रेडिट। गॉट इट? और कैपिटल, लायबिलिटीज, लिटीज और रेवेन्यू का रूल है, अगर बढ़ जाए तो क्या? क्रेडिट, और घट जाए तो क्या? डेबिट। तो वो रूल लगा उसका, उसका नेचर उसके अपोजिट है। तो ये अगर बढ़ेगा तो डेबिट में डालेंगे, लेकिन अगर ये बढ़ेगा तो क्रेडिट में डालेंगे, इसलिए ऐसा करा है। रूल है, रूल। नंबर भी उल्टे मिलेंगे? क्यों क्यों देंगे नंबर तुम्हें? तुम स्टूडेंट हो या घसिया रहे हो? स्टूडेंट हो ना बेटा, गलत थोड़ी लिखोगे, तुम्हें तो सिखाया जा रहा है। सब्जी वाला ये काम करते तो समझ में आता है, छोले भटूरे वाला करते समझ में आता है। एक अच्छे स्कूल का अच्छा बच्चा, शानदार बच्चा, मेरे से पढ़ने वाला बच्चा ऐसी गलती थोड़ी करेगा यार। हाँ, इज दैट ओके विद एवरीवन एक्सेप्ट फ्यू फेसेस?
35,000 की एंट्री चलेगी, 35,000 की एंट्री चलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में। गुड्स रिटर्न टू मोहन, मोहन को बोला ले पकड़ अपनी चीजें, ले फड़, उसके मुंह में उठा के फेंक के मारी चीजें। बताओ जब मैं क्रेडिटर को सामान वापस कर दूंगा, क्रेडिटर बढ़ेंगे या घटेंगे? घटेंगे, घटेंगे ना। किस तरफ? हाँ डेबिट साइड में। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, अरे महाराज गुड्स रिटर्न, ठीक है। कौन सी रिटर्न कहलाएगी? हाँ रिटर्न आउटवर्ड। क्या कहलाएगी ये? रिटर्न आउटवर्ड। नहीं मतलब ये इन दोनों में से कुछ भी लिख दो। अमाउंट बताओ यार कितना था कैश पेड का? रिटर्न का अमाउंट कितना था? हाँ 3,000। ऐसे चल रही कहानी। और आगे चलते हैं, क्या लिखा है। अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, कितने का? 10,000। इस तरफ परचेजेस कितने रुपए की? 10,000 की। अच्छा रोकना, अगर लिखता है कि परचेज्ड अगेन गुड्स फ्रॉम मोहन 30,000 रुपीज की इन कैश, फिर क्या करूंगा? अरे चमत्कारी बच्चा। हाँ अबे अब चमत्कार खत्म हो गया। अबे नहीं आएगा, कैश का थोड़ी है। हाँ हमने पैसा दिया और सामान लिया है। हाँ इज इट क्लियर और नॉट? विषित पता चल रहा है? नहीं। अरे अगर मैं सुनो सुनो सुनो, देखो हम लिखते परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन इन कैश, तो परचेज आएगा और कैश आएगा, मोहन कहाँ आया? मोहन तो आया नहीं, इसलिए एंट्री जाएगी नहीं। गॉट, कहाँ आया? इफ I'll not tolerate this thing here, please, this is not done. करते हैं अगला पार्ट क्या है भाई, क्लोज करते हैं इसको। चलो क्लोज करते हैं। विच साइड इज हायर? 60,000। I'll write 60,000 here. इस 60 में से 33 माइनस करो, कितना बचता है? 27,000। लिख दिया क्या? बैलेंस। बैलेंस, दिस इज बैलेंस एंड इट इज योर आंसर। आसान है? कोई बहुत मुश्किल काम चल रहा है? निमिषा बताइए, थक गई ना? चलो अब जरा गौरव का अकाउंट खुद बना के देखो। नहीं गौरव नहीं बनाओ तुम लोग, मैं बताता हूं। बेटा हमसे पूछा गया एक सब क्वेश्चन पढ़ना। ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर मोहन, लिखा है। ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ कैश तो का नाते। आइए देखिए जरा, मैं बताता हूं कौन सा करेंगे, रुक जाइए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 6.9। तुम्हारी ख्वाहिश है कैश अकाउंट बनाने की, पूरी हो रही है, बनाओ। देखिए, अरे ठीक है, बहुत बढ़िया, चुप रहो। चलिए ये बना रहे कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। व्हाट इज फर्स्ट? इधर देखो अर्नव, अर्नव फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या तो लिखूंगा यहाँ पर कैपिटल, कितने रुपए का? हाँ कोई बात नहीं, नहीं नहीं बेटा कैश के अंदर कैश नहीं लिखते कभी भी, कभी भी रेंट के अंदर रेंट नहीं लिखेंगे, कैपिटल है कैपिटल। वो तो पेड या रिसीव्ड लिखेंगे ना फिर। 40,000 कैपिटल, एवरीबॉडी इज ओके। अगली एंट्री बोलो क्या? अगली अगली गुड्स, तो यहां लिखेंगे क्या? परचेज, कितने की? परचेज गुड्स लिख दो। चलो कैश नहीं लिखेगा बेटा, कैश अकाउंट में कैश थोड़ी लिखेगा। और आगे बोलिए। सोल्ड गुड्स, तो इधर सोल्ड, सोल्ड सोल्ड, ये लिख दो सेल्स डैश गुड्स, कितने की? 24,000। नहीं बेटा कैश में कैश मेंशन नहीं करते कभी, हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो पहला अक्षर है इसे कैपिटल बनाए हमेशा। प्रेजेंटेशन अच्छा सुन लोगे, फर्स्ट वर्ड जो होता है, फर्स्ट लेटर होता है, उसको कैपिटल बनाए। तुम नहीं बना रहे तो, हाँ स्मॉल लेटर में चल रहे हो, सब चीजों को कैपिटल बनाए, प्रेजेंटेशन अच्छा बनता है। अगला है रेंट हो गया पेड, कितने का?
400 डिजिट के नीचे डिजिट। और बताइए रेंट पेड क्या? सैलरी पेड कितने का? अगला ड्राइंग्स कितने का? हाँ अगला खत्म। अब सुनो ये जो लाइन है बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ लाइन बनेगी, इसके पैरेलल है, डबल लाइन का मतलब है क्लोज हो गया अकाउंट। अब विच साइड इज हायर? 64,000। अब ये कितना है? 20, 21 और 22, तो कितना हो जाएगा? 22, 42 लिखेंगे बैलेंस। खत्म, दैट्स योर आंसर। ये बन गया कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। मुश्किल था? चलो अगला एक और करो, और करो भाई, है ना? आ नहीं रहा मतलब? चल कोई बात नहीं, एक और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ऐसा करोगे कि अब ऐसा करो आप लोग ना, एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन करिए एंड डू दैट इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर 6.13, इलस्ट्रेशन नंबर 10, जल्दी जल्दी करिए इलस्ट्रेशन 10। हाँ अगर आपने पहली क्लास नहीं करी रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की, उसको दोबारा जाके देखिए, करिए, और ये दूसरी आपने आज कर ली, लिंक हो जाएंगी चीजें, तब आप जनरल एंट्री कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। गॉट इट? ठीक है, और जैसे बताऊंगा वैसे करते चले जाना। तो आज की क्लास को फिर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ रुकना है।